शायद तुम भूल रही हो, बीवी हो तुम मेरी। सर्द और गहरी आवाज कमरे की खामोशी में गूंजी तो अलीना के वजूद में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। शाहनवाज के दहकते हुए वजूद की तपिश उसे अपने अकब में महसूस हो रही थी। उसके इतना करीब खड़ा था कि अलीना को अपनी सांस भी बेतरतीब महसूस हुई थी। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? अलीना ने हिम्मत मुश्तमा करते हुए पलट कर जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में खौफ की हल्की सी परछाई साफ नजर आ रही थी। शाहनवाज की आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। गुस्से से उसकी गर्दन की रगें तन गई थी। उसने एक झटके से अलीना के हाथ में पकड़ा हुआ रेशमी दुपट्टा छीना और पूरी कुव्वत से उसके सर पर जमा दिया। उसकी उंगलियां अलीना की कलाई में धंसने लगी थी। आज के बाद ये दुपट्टा सर से नीचे उतरना नहीं चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि तुम शाहनवाज शाह की बीवी हो। उसके लहजे में हुक्म था, एक ऐसी वार्निंग जो रूह तक को लरजा दे। मगर अलीना सिकंदर शाह भी जिद की पक्की थी। उसने झटके से दुपट्टा अपने सर से खींच कर दूर उछाल दिया और चीखे, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी। अलीना सिकंदर शाह कभी किसी की नहीं मानती। ये नफरत और जिद की कहानी आज की नहीं थी। इसकी बुनियाद तो उस दिन ही रख दी गई थी जब अलीना ने पूरे 4 साल बाद हवेली में कदम रखा। शहर की खुली फिजाओं में पली बढ़ी, अपने माँ बाप की अकलौती और लाडली औलाद, जिसे गांव का घुटन ज़दा माहौल और यहाँ की दकियानूसी रवायात एक आंख न बाती थी। सबसे बढ़कर उसे जहर लगता था तो अपना वो अकड़ू कज़न शाहनवाज खान, जो खुद को न जाने किस सल्तनत का बादशाह समझता था। उसके बाबा सिकंदर शाह ने उसे गांव आने पर मजबूर किया था। वो तो खुद गांव की रवायात से वाकिफ थे, मगर शहर जाकर मोहब्बत की शादी की और वहीं के हो रहे। अलीना की माँ एक सुलझी हुई खातून थी जिन्होंने जल्द ही खुद को ससुराल के माहौल में ढाल लिया था। मगर अलीना अपनी माँ जैसी नहीं थी। वो अपनी मर्जी की मालिक थी। शहरी लिबास पहनती और दुपट्टे को एक फालतू चीज समझती थी। 4 साल बाद जब वो हवेली लौटी तो एक खूबसूरत और जवान दोशीज़ा बन चुकी थी। मगर उसकी आदतें वही थी। वो जीन्स और शर्ट पहने बगैर दुपट्टे के पूरी हवेली में घूम रही थी। जब शाहनवाज खान जमीन से वापस लौटा, सफ़ेद लिबास पर स्याह चादर डाले, बड़ी ही शान और रोब से गाड़ी से उतरते ही उसकी नज़र टेरेस पर खड़ी अलीना पर पड़ी। एक लम्हे को तो वो उसके हुस्न में खो सा गया, मगर अगले ही पल उसका नंगा सर देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से लंबे लंबे कदम उठाता हवेली के अंदर दाखिल हुआ और सीधा दादा साईं के पास पहुंचा, जो लाउंज में बैठे थे। दादा साईं, चचा साईं से कहें कि अपनी बेटी को समझाएं, ये शहर नहीं हमारी हवेली है। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। दादा साईं ने भी गुस्से से अपने छोटे बेटे सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर खान, तुम्हें शहर के रहने की इजाज़त दी थी, अपनी रवायात भुलाने की नहीं। तुम्हारी बेटी हद से ज़्यादा जिद्दी हो गई है। उसे समझाओ कि यहाँ के तौर तरीक़े सीखे। सिकंदर शाह ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और अपने वालिद के हुक्म की तामील का वादा किया। जब उन्होंने अलीना को समझाने की कोशिश की तो वो फट पड़ी। बाबा प्लीज़ मुझे वापस शहर ले चले, मेरा दम घुटता है यहाँ। हर वक्त पाबंदियाँ और ऊपर से ये दुपट्टे का झंझट। मुझसे नहीं होता ये सब। बेटा अभी नहीं जा सकते, ज़मीनों के कुछ मामलात हैं जो दादा साईं के साथ मिलकर हल करने हैं। उसके बाबा ने बेबसी से कहा। वो अपनी बेटी की वजह से सख्त परेशान थे, क्योंकि वो जानते थे कि दादा साईं को ये बेबाकी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगले दिन जब सब नाश्ते की मेज़ पर जमा थे तो दादा साईं ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने न सिर्फ अलीना बल्कि शाहनवाज के भी होश उड़ा दिए। एक लम्हे की खामोशी के बाद दादा साईं अपनी भारी आवाज़ में बोले, हमने फैसला किया है, इसी जुम्मे अलीना और शाहनवाज खान का निकाह पढ़ाया जाएगा। ये अल्फाज किसी बॉम्ब की तरह गिरे थे। शाहनवाज ने तो हुक्म सुनकर अताक में सर झुका लिया, मगर अलीना अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर बगावत थी। दादा साईं, आप इतना बड़ा फैसला मेरी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हैं? मैं उस अकड़ू इंसान से हरगिज शादी नहीं करूंगी। अलीना की बाग़याना आवाज़ पर उसकी माँ ने फौरन से उसका बाजू पकड़कर उसे बिठाने की कोशिश की। खामोश हो जाओ अलीना, बाबा साईं के फैसले के आगे जबान नहीं चलाते। जो उन्होंने कह दिया वही होगा। उनके लहजे में खौफ और इल्तिजा थी। लेकिन क्यों होगा? मुझे ये फैसला कबूल नहीं है और मैं इस अकड़ू मिजाज शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे अभी पढ़ना है, अपनी तालीम मुकम्मल करनी है। अलीना की आवाज़ आंसुओं में भीग रही थी। दादा साईं ने चाय का कप एक तरफ रखा और अपनी सर्द निगाहें अलीना के बाप सिकंदर खान पर गाड़ दी। सिकंदर खान, हमने अपना फैसला सुना दिया, अब अपनी बेटी को समझाना तुम्हारा काम है। उनका लहजा अटल और आंखों में एक वाज़ेह तंबी थी। ये कहते हुए वो अपनी कुर्सी से उठे और किसी की सुने बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके नज़दीक ये मौजू ख़त्म हो चुका था। थोड़ी ही देर के बाद दादा साईं ने शाहनवाज को अपने कमरे में तलब किया। शाहनवाज मुअद्दब अंदाज में उनके सामने खड़ा था।
तुम्हें तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं? दादा साईं ने अपने पोते को देखते हुए पूछा। शाहनवाज ने निगाहें झुका ली। दादा साईं, आज तक आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की और अब भी नहीं होगी। अगर आपकी यही खुशी है तो मुझे ये रिश्ता कबूल है। आपका हुक्म सर आंखों पर। ये सुनकर दादा साईं के चेहरे पर खुशी के तासुरात आ गए और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वो उठे और शाहनवाज को गले से लगा लिया। तुम मेरे हैदर शाह की अकलौती निशानी हो। मैं जानता हूँ वो शहरी लड़की जिद्दी है, मगर ये भी जानता हूँ कि तुम उसे ठीक कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अलीना से शादी करके उसे यहाँ के रस्म व रवाज सिखाओ। तुम हमारी विरासत के असल हकदार हो और इस तरह जायदाद भी घर से बाहर नहीं जाएगी। घर की बात घर में ही रहेगी। मैं समझ गया दादा जान, आप बेफिक्र रहें। इस जुम्मे निकाह होगा तो होकर ही रहेगा। शाहनवाज ने अपने दादा को तसल्ली दी और आज़म से सर हिलाया। जब अलीना को मुलाजमा से पता चला कि शाहनवाज ने शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है तो उसका खून खौल उठा। वो गुस्से में पैर पटकती हुई सीधी शाहनवाज के कमरे में जा पहुंची। समझते क्या हो खुद को? इतनी जल्दी थी मुझसे शादी करने की जो फौरन हाँ कह दी। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, वो उस पर चीखी। शाहनवाज जो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था सुकून से उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी बदतमीज और शहरी लड़की से शादी करने का। ये सब कुछ मैं सिर्फ दादा जान के एहतराम में कर रहा हूँ। और आइंदा मेरे कमरे में आने से पहले सर पर दुपट्टा रखना सीख लो। हमारे खानदान की औरतें इस तरह बेहयाई से मर्दों के सामने नहीं आती। अलीना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अच्छा तो कर लो शादी, फिर देखना मैं तुम्हारी इज्जत का पूरे गांव में कैसे उछालती हूँ। इसी तरह बगैर दुपट्टे के फिरूंगी और सबको बताऊंगी कि मैं शाहनवाज शाह की बीवी कैसी है। बाज आ जाओ इस शादी से वरना पछताओगे। शाहनवाज ने अपनी मूछों को ताव दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। शाहनवाज शाह अपने वादे और अपने फैसलों से पीछे हटने वाला नहीं। दादा जान से जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। अलीना के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो पैर पटकती हुई वहां से निकली और सीधी अपने वालिदैन के कमरे में गई। उसने रो रो कर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो दोनों भी दादा साईं के फैसले के आगे मजबूर थे। आखिर में उसके बाबा सिकंदर शाह ने एक ऐसी बात कह दी जिसने अलीना को तोड़ कर रख दिया। वो उसके कदमों में बैठ गया और अपनी पगड़ी उतार कर उसके सामने रख दी। बेटा, तुम्हारे बाप की इज्जत, उसकी ये पगड़ी तुम्हारे कदमों में है। चाहो तो इसे सर पर रख कर मेरी लाज रख लो और चाहो तो इसे रौंद कर गुजर जाओ। बाप की आंखों में आंसू और कदमों में पड़ी उनकी पगड़ी देखकर अलीना का दिल कट कर रह गया। वो अपने बाबा को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने रोते हुए अपनी हार तस्लीम की और इस जबरी शादी के लिए हाँ कह दी। जुम्मे का दिन आन पहुंचा और एक मुख्तसर सी तकरीब में चंद गवाहों की मौजूदगी में अलीना सिकंदर शाह का निकाह शाहनवाज खान से पढ़ा दिया गया। कबूल है कहते उसकी आवाज़ कांप रही थी और आंखों से आंसू रवा थे। निकाह के फौरन बाद उसे शाहनवाज के कमरे में भेज दिया गया। कमरा फूलों से सजा था, मगर माहौल में मोहब्बत की खुशबू की जगह नफरत और तनाव की बू फैली हुई थी। अलीना भारी और रूसी लिबास में बेड पर बैठी थी। जब शाहनवाज कमरे में दाखिल हुआ उसने एक नज़र अलीना पर डाली और फिर उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए अपने जूते उतारे और सीधा सोफे पर जाकर लेट गया। इन दोनों के दरमियान एक सर्द खामोशी हायल थी। शाहनवाज आंखें बंद किए लेटा था और अलीना बेड पर बैठी इंतकाम की आग में जल रही थी। अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ शाहनवाज शाह, उसने दिल ही दिल में अहद किया। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई है, अब देखना मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे जहन्नुम बनाती हूँ। इस शादी की सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। शादी की पहली सुबह आँख खुलते ही अलीना को अपने सर पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। ये बोझ किसी जबरी रिश्ते का था, एक ऐसे बंधन का जिसमें मोहब्बत की जगह नफरत और एहतराम की जगह जिद ने ली थी। शाहनवाज रात की तरह अब भी सोफे पर सो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे उसे इस बेनाम रिश्ते की कोई परवाह ही ना हो। अलीना बेड से उतरी और आईने के सामने खड़ी हो गई। रूसी जोड़े में मलबूस अपने ही अक्स से अजनबी सा लगा। उसने जोड़े को नफरत से देखा और फिर उसके जहन में इंतकाम की वो आग भड़की जो रात को उसके दिल में लगी थी। इस शख्स का सुकून छीनना होगा, इसने खुद से कहा। दिन गुजरने लगे। अलीना ने शाहनवाज की जिंदगी को अजाब बनाने का जो अहद किया था उस पर अमल करना शुरू कर दिया। वो जानती थी शाहनवाज को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है, उसकी गैरत पर, और इस गैरत को ललकारने का सबसे आसान तरीका दुपट्टे से आज़ादी थी। वो जानबूझकर हवेली के उन हिस्सों में बगैर दुपट्टे के घूमती जहां मर्द मुलाजमों का आना जाना होता। कभी वो सहन में काम करते माली से ऊंची आवाज में बात करती तो कभी जमीनों से लौटते हुए काम करने वालों के सामने आ जाती। उसकी हर हरकत एक खुला चैलेंज होती। वो चाहती थी कि शाहनवाज गुस्से से पागल हो जाए, उस पर चीखे चिल्लाए, कोई रद्द अमल दे, मगर शाहनवाज पत्थर का बना हुआ था। वो रोज जमीनों से वापस आता, सहन में अलीना को इस हालत में देखता, उसके जबड़े गुस्से से भींच जाते, माथे पर लकीरें गहरी हो जाती और वो अपनी मुट्ठियां भींच लेता।
अलीना सांस रोक कर उसके रद्द अमल का इंतजार करती, मगर वो हर बार उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता हुआ लंबे कदम उठाता अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता। उसकी ये सर्द मोहरी और खामोशी अलीना के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो जिस आग में शाहनवाज को जलाना चाहती थी उसमें धीरे धीरे खुद जलने लगी थी। उसे शाहनवाज के इस सब्र पर तजस्सुस होने लगा था कि आखिर ये शख्स किस मिट्टी का बना है। एक दिन शाहनवाज को उसके दादा जान की हवेली के बड़े लाउंज में बुलाया। उनके चेहरे पर शदीद नागवारी के तासुरात थे। देखो शाहनवाज, दादा साईं ने अपने मखसूस भारी लहजे में कहा, अलीना अब तुम्हारी बीवी है, इस हवेली की इज्जत है, लेकिन शादी को हफ्ते गुजर चुके हैं और मैंने इसमें कोई तब्दीली नहीं देखी। उसका रवैया वैसा का वैसा ही था। क्या तुम अपनी बीवी को काबू नहीं कर सकते? शाहनवाज ने नजरें झुकाए रखी। दादा जान, बस कुछ और वक्त दें, अभी तक हमारे दरमियान कुछ भी ठीक नहीं है। वो जिद की पक्की है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द उस शहरी लड़की को यहाँ के रस्म रिवाज सिखा दूंगा। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि अलीना जो अपने कमरे की तरफ जा रही थी, सतून के पीछे खड़ी उनकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। शहरी लड़की का ताना और रस्म रवाज सिखाने का वादा उसके दिल में तीर की तरह लगा। उसका चेहरा गुस्से और बेइज्जती से तमतमा उठा। तो ये बात थी। शाहनवाज सबके सामने उसे नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहता था। उसका खून खौल रहा था। वो गुस्से में भरी अपने कमरे में जाकर शाहनवाज का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाहनवाज थका हारा कमरे में दाखिल हुआ, इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करता, अलीना फट पड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और आवाज़ कांप रही थी। सुन लिया है मैंने सब कुछ जो तुमने दादा साईं से कहा, तो तुम मुझे सिखाओगे यहाँ के रस्म और रवाज? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? शाहनवाज जो पहले ही दादा की बातों से तनाव का शिकार था, उसके इल्जाम सुनकर ठिठक गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और आहिस्ता से उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक तूफान से पहले की खामोशी। वो एक एक कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। अलीना गैर इरादी तौर पर पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि उसकी कमर दीवार से जा लगी। शायद तुम भूल रही हो, शाहनवाज की सर्द और गहरी आवाज़ कमरे में गूंजी। शायद तुम भूल रही हो, बीवी हो तुम मेरी। शाहनवाज के इन अल्फाज ने अलीना के वजूद में आग लगा दी। वो उसकी कुर्बत से घबराकर पीछे हटी थी, मगर अब उसकी आंखों में खौफ की जगह गुस्से की चिंगारियां नाचने लगी। कागजी निकाह से कोई बीवी नहीं बन जाता। वो चिल्लाई, ये रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ है और मैं इसे कभी तस्लीम नहीं करूंगी। शाहनवाज ने एक कदम और आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी। तस्लीम तो तुम्हें करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उसने झुककर फर्श पर पड़ा दुपट्टा उठाया और एक झटके से अलीना के सर पर डाल दिया। और ये भी याद रखना कि इस हवेली में शाहनवाज शाह की बीवी नंगे सर नहीं घूमती। ये अलीना की बर्दाश्त की हद थी। उसने पूरी कुव्वत से दुपट्टा नोच कर एक बार फिर जमीन पर फेंक दिया। मैं नहीं मानती तुम्हारे किसी उसूल को, हिम्मत है तो जबरदस्ती करके दिखाओ। एक लम्हे के लिए कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। शाहनवाज की आंखों में खून उतर आया और उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया जैसे वो अलीना को पकड़ लेगा, मगर फिर कुछ सोच कर वो रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को काबू किया और बगैर एक लफ्ज कहे तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ ने हवेली की दीवारों को हिला कर रख दिया। अलीना वहीं खड़ी कांप रही थी। ये उसकी जीत थी, मगर दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया था। इस वाक़े के बाद उनके दरमियान खामोशी की एक बर्फानी दीवार खड़ी हो गई। वो एक ही कमरे में रहते थे, मगर दो अजनबियों की तरह। अलीना अब भी अपनी छोटी मोटी बगावतें जारी रखती थी, मगर इस बड़ी लड़ाई के बाद शाहनवाज ने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। उसकी ये खामोशी अलीना के लिए ज़्यादा तकलीफ दे थी। फिर एक दोपहर मौसम ने अंगड़ाई ली। आसमान पर गहरे काले बादल छा गए और देखते ही देखते ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवेली में कैद अलीना के लिए ये बारिश आज़ादी का पैगाम बनकर आई। वो बेख्तियार सहन की तरफ भागी और बारिश की बूंदों को अपने वजूद पर गिरने दिया। शहर की ज़िंदगी में वो अक्सर ऐसा करती थी। बारिश में भीगना उसे हमेशा से पसंद था। वो आंखें बंद किए बाजू उसके लबों पर एक मुद्दत बाद सच्ची मुस्कुराहट आई और वो घूम रही थी। इसी लम्हे शाहनवाज अपनी जीप में हवेली में दाखिल हुआ। बारिश की वजह से उसका मूड पहले ही खराब था, मगर सहन में अलीना को इस हालत में देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। कितनी बेशरम लड़की है, उसने सोचा और गुस्से से उसे सबक सिखाने का इरादा करते हुए गाड़ी से उतरा। मगर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उसके कदम वहीं जम गए थे। अलीना का चेहरा आसमान की तरफ था और बारिश का पानी उसके चेहरे से बहता उसकी गर्दन और सीने को भिगो रहा था। भीगे कपड़े उसके जिस्म से चिपक चुके थे। उसके चेहरे पर जो खुशी और मासूमियत थी, वो शाहनवाज ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो जो उसे सबक सिखाने आया था, एक लम्हे में अपना दिल हार बैठा। उसका गीला वजूद और बेफिक्र हंसी शाहनवाज के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर गई। ये कैसा एहसास था? उस लड़की से तो नफरत करता था। इन्हीं सोचों में गुम वो तेजी से मुड़ा और सीधा अपने कमरे में चला गया। वो बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है?
کیا مجھے الینا سے نہیں؟ وہ اس قابل نہیں ہے، اس کا دماغ کہہ رہا تھا، مگر دل بار بار اس کا بھیگا ہوا سراپا آنکھوں کے سامنے لا رہا تھا۔ وہ تمہاری بیوی ہے شاہ نواز، نکاح کا پاکیزہ رشتہ ہے تمہارا، دل نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ کچھ دیر بعد الینا سردی سے کانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہ نواز کو وہاں دیکھ کر وہ چونکی اور پھر اسے نظر انداز کرتی ہوئی الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ بارش میں نہائی ہوئی شاہ نواز کی غیر متوقع آواز پر وہ مڑی۔ اسے لگا وہ ایک طویل لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ ہاں نہائی ہوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اب کہو گے کہ یہ سب گاؤں کی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے جواب پر شاہ نواز کے لبوں پر ایک ہلکی سی پر اسرار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ الینا اس کے بدلے ہوئے انداز سے گھبرا گئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج تم مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو تو کیا کرو گی؟ یہ الفاظ الینا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ سکتے میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ دور رہو مجھ سے، وہ ہوش میں آتے ہی چیخی اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مردوں کی چالاکیاں، اس طرح مجھے باتوں میں پھسلا کر تم مجھے اپنے ارادوں میں ناکام کرنا چاہتے ہو نا؟ شاہ نواز اس کے دھکے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، شرارت اور سنجیدگی کا امتزاج۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ لے جا کر سرگوشی میں بولا، چالاکی نہیں الینا، شاہ نواز خان حقیقت ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کی حقیقت سے زیادہ دن بھاگ نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور الینا کو وہیں ساکت اور جامد چھوڑ کر مسکراتا وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ الینا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک نیا شاہ نواز تھا جو پہلے والے سے کہیں زیادہ خطرناک اور غیر متوقع تھا۔ شاہ نواز کے الفاظ اور اس کا وہ نیا انداز الینا کے حواس پر بری طرح سے چھا گیا۔ وہ جب باتھ روم سے نکلا تو الینا وہیں کھڑی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ اس کا یہ نیا روپ، اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی چمک، یہ سب کسی نئی چال کا حصہ تھا یا پھر وہ سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً اپنے دل میں اٹھنے والے اس خیال کو جھٹک دیا۔ یہ اکڑو شاہ نواز خان جو صرف تم پر حکم چلانا اور اپنی غیرت کا ڈھونگ پیٹنا جانتا تھا۔ رات گہری ہو چکی ہے۔ الینا چپ چاپ بیٹھ کے اپنے حصے پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس شخص کو مکمل طور پر نظر انداز کرے گی اور معمول کے مطابق شاہ نواز کو صوفے کی طرف جانا چاہیے تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ الینا نے آنکھیں بند ہوتے ہوئے محسوس کر لیا کہ شاہ نواز بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹا ہے۔ اس کے وجود کی قربت محسوس ہوتے ہی الینا کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو صوفے پر سوتے ہیں۔ اس کی آواز میں حیرت اور گھبراہٹ تھی۔ شاہ نواز نے چھت کو گھورتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ہاں سوتا تھا، لیکن آج میرا صوفے پر سونے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں اپنے بیڈ پر اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں گا۔ الینا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں سونا ہے تو پھر میں صوفے پر چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ بیڈ سے اترنے لگی تو شاہ نواز نے پھرتی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی مگر اس میں اذیت نہیں تھی۔ بیوی ہو میری، اتنا ڈر گئی؟ اس نے الینا کو واپس بیڈ پر کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا طنز تھا۔ کہاں گئی وہ ہمت جو ہر وقت دکھاتی پھرتی ہو؟ بس اتنی ہی بہادر ہو تم؟ اس کے تانے الینا کی انا کو چوٹ پہنچائی۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس نے اپنی کلائی چھڑوائی اور غصے سے تکیہ سیدھا کر کے بیڈ کے بالکل کنارے پر لیٹ گئی۔ اس کی پشت شاہ نواز کی طرف تھی اور بظاہر تو اس نے بہادری کا مظاہرہ کر دیا تھا، مگر اندر سے اس کا دل کسی خوفزدہ پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اسے شاہ نواز کی ہر حرکت پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زلزلہ آنے والا ہو۔ اس کی آنکھیں ہزار وسوسوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگر شاہ نواز نے اپنا حق مانگ لیا تو وہ کیا کرے گی؟ آخر وہ شرعاً اور قانوناً اس کی بیوی ہے، اور اس نے دل ہی دل میں دعا کرنا شروع کر دی کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ کچھ لمحے اذیت تک خاموشی میں گزرے اور پھر الینا نے اپنے کاندھے پر شاہ نواز کا ہاتھ محسوس کیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سخت لہر دوڑ گئی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لمحے شاہ نواز اس کے بالکل قریب آ گیا اور اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ الینا کی مزاحمت اس کے مضبوط گرفت کے سامنے بیکار تھی۔ اب کیسے بچو گی الینا شاہ نواز؟ اس نے الینا کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ شاہ نواز چھوڑے مجھے پلیز۔ الینا کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ رشتہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہے۔ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ نفرت محبت میں بھی تو بدل سکتی ہے الینا۔ شاہ نواز نے اسے نرمی سے اپنی طرف موڑا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ الینا نے شکست خوردہ انداز میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا وہ خود کو نہیں بچا پائے گی، مگر پھر جو ہوا اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر شاہ نواز کے لبوں کا گرم اور نرم لمس محسوس کیا۔ یہ کوئی زبردستی نہیں تھی، اس لمس میں ایک عجیب سی اپنائیت، ایک مان اور ایک گہرا احساس تھا۔ اس نے اس کی پیشانی پر اپنی مہر محبت ثبت کر دی۔ الینا نے حیرت سے آنکھیں کھول دی۔ شاہ نواز نے اسے چھوڑ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکرایا۔ بہت بہادر بن رہی تھی تم، ایک بوسے پہ ہی ہمت ہار گئی؟ یہ کہہ کر وہ آرام سے کروٹ بدل کر لیٹ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
अलीना वहीं साकित लेटी रह गई। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, मगर अब उसकी वजह खौफ नहीं हैरत थी। उसे शाहनवाज से किसी और चीज़ की तवक्को थी, मगर वो तो उसके इरादों से कहीं ज़्यादा मजबूत और मुख्तलिफ निकला। वो इतना कमज़ोर दिल इंसान नहीं था जो गुस्से में औरत पर हाथ उठाए। ये बात तो वो आज जान चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में शाहनवाज के लिए नफरत की जगह एक अजीब सी अपनाइत महसूस होने लगी। आज पहली बार उसे शाहनवाज को सोफे पर लेटने का कहने का ख्याल नहीं आया। अगली सुबह जब अलीना की आंख खुली तो कमरा खाली था, शाहनवाज जा चुका था, लेकिन बेड पर उसकी मौजूदगी का एहसास अब भी बाकी था। अलीना ने गैर इरादी तौर पर अपने माथे को छुआ जहाँ गुज़िश्ता रात शाहनवाज ने बोसा दिया था। उसके लम्स की नरमी और गर्मी अब भी उसे अपने वजूद में महसूस हो रही थी। इसे एक लम्हे ने शाहनवाज का वो सख्त और अकड़ू खौल तोड़ दिया जिससे अलीना नफरत करती थी, और अंदर छुपे हुए एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान की झलक दिखाई दी, जो शायद इतना बुरा नहीं था। उस रात के बाद उनके रिश्ते में एक ठहराव आ गया। शाहनवाज ने दोबारा सोफे पर सोने का जिक्र नहीं किया, और अलीना ने उसे कहा भी नहीं। अब उसे शाहनवाज की गुर्बत से खौफ नहीं आता था, बल्कि एक अनजाना सा एहसास से तहफ़्फ़ुज़ होने लगा था। वो अब भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, मगर उनकी खामोशी में अब नफरत की चुभन नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को समझने की कोशिश थी। जब अलीना ने खुद को शाहनवाज का जायज़ा लेते हुए पाया, वो देखती कि वो किस तरह दादासाई का एहतराम करता है, किस तरह मुलाजमों से शफकत से पेश आता है, और किस तरह ज़मीनों के कामों में खुद को गर्क कर लेता है। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक रवायती गुस्से वाला जागीरदार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और मजबूत इंसान भी है। वो एक दिन सुबह सवेरे अपने कमरे से निकली तो लॉन में खड़े फूलों को देखकर मुस्कुरा दी। उसने एक सादा सा शलवार कमीज पहन रखा था। कमरे से निकलने से पहले उसकी नज़र कुर्सी पर रखे अपने दुपट्टे पर पड़ी। एक लम्हे के लिए वो झिझकी, फिर न जाने क्या सोचकर उसने दुपट्टे को उठाया और सलीके से अपने सर पर ओढ़ लिया। उसे खुद भी अपने समल पर हैरत हुई, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ। उसी लम्हे शाहनवाज अपने कमरे से निकला। उसकी नज़र लॉन में खड़ी अलीना पर पड़ी और वहीं ठहर गया। आज पहली बार उसने अलीना को अपनी मर्जी से सर पर दुपट्टा लिए देखा था। सुबह की नरम धूप में वो इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि शाहनवाज की नज़रें उस पर जम सी गईं। उसके लबों पर एक गहरी और हकीकी मुस्कुराहट फैल गई। उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए खामोशी से मुस्कुराया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया, मगर उसका दिल एक गैर मामूली खुशी से भर गया। उसे आज एहसास हुआ कि उसकी सख्ती और गुस्सा अलीना की जिद को मजीद हवा दे रहे थे। जिस लम्हे उसने नरमी दिखाई, अलीना खुद बदलने लगी। उसने फैसला कर लिया कि अब वो अलीना पर कोई दबाव नहीं डालेगा। वो जानता था कि अगर अलीना के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई तो वो खुद ब खुद उसके और इस हवेली के रंग में ढल जाएगी। शाहनवाज का ये बदला हुआ रवैया अलीना के लिए और भी हैरानकुन था। जिस दिन से उसने दुपट्टा लेना शुरू किया, शाहनवाज ने उस पर किसी किस्म का हक